हेलो एवरीवन। अगर आप उत्तर प्रदेश में एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं जैसे कि एसडीएम, डीएसपी या वीडियो, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कवर करेंगे। जो भी यूपीपीसीएस से रिलेटेड रिलेवेंट इन्फो है वो हम सारा कुछ यहाँ देख लेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जब तक आपको सारा कुछ नॉलेज हो जाएगा कि आपको यूपीपीसीएस में क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, और नोटिफिकेशन आ गया एंड देन एग्जाम डेट क्या होगी प्रीलिम्स की, एंड मच मोर, है ना। आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको यूपीपीसीएस कैसे क्या करना है और क्या रहेगा 2026 का एवरीथिंग। बिना किसी डिले के लिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट इज यूपीपीसीएस। आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, और ये एक स्टेट लेवल कंपटीशन है जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। यूपीपीएससी है ना, यूपीपीएससी इज व्हाट, जो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कराता है कमीशन, एंड यूपीपीसीएस इज एग्जाम, है ना। तो एक स्टेट लेवल का एग्जाम है। सो इस एग्जाम के थ्रू आपको गवर्नमेंट के डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स के लिए ऑफिसर रिक्रूट किए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि आपको अच्छी एक करियर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो आई मस्ट से कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें ये प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, पब्लिक सर्विस एंड करियर ग्रोथ, ऑल थिंग्स आर देयर। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच पोस्ट आर ऑफर्ड, आई मीन कौन कौन सी पोस्ट इसमें रहती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर पोस्ट है वो एसडीएम, आपको पता होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट है वो रहती है। देन इसके नीचे डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड देन फिर और कुछ पोस्ट रहती हैं लाइक बीडीओ, कमर्शियल टैक्स कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। एंड देन के अलावा लास्ट आप देख सकते हैं ये ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की कुछ गजेटेड पोस्ट हैं, वो भी इसके अंडर आती हैं। ओके, सो हर पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है, बट सभी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी, आई मीन मतलब क्या लिमिट होगी, क्या आपको अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, है ना, किस बेसिस पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इज व्हाट यू नीड। एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं बेसिकली आपको क्या क्या चाहिए। ओके, सो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी आपको पता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपको बैचलर डिग्री नीडेड रहती है। एंड एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 21 to 40 ईयर्स, है ना। ये नॉर्मल है जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। बाकी आप ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, या किसी आप ऑलरेडी है किसी सर्विस में, तो उस सबसे रिलेटेड जो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आप अलग अपना काउंट कर सकते हैं। ये मेनली आप जनरल के लिए काउंट करिए। और कैंडिडेट मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पता है कि मेनली ये जो 3 स्टेजेस मेंशन है वो मेजर है। लाइक फर्स्ट इज प्रीलिम, सेकंड इज मेंस एंड लास्ट इज इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो हम अगर देखें तो फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है। मेंस इज रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू व्हाट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट, आई मीन आप कैसे अपने आप को बिहेव करते हैं, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सोसाइटी में खुद को, तो वो आपका यहाँ पे पूरा टेस्ट होता है। सो एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न में मेनली आपको एग्जाम के सारे तो पता ही है कि 3 स्टेजेस हैं। अब प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में क्या आता है, जनरल स्टडीज, ये मेंशन है जनरल स्टडीज जो कि ऑब्जेक्टिव है, आपको पता ही है। एंड सेकंड इज सी सेट, है ना। तो फर्स्ट जीएस का पेपर होता है, सेकंड जी सी सेट का पेपर होता है। दोनों मोस्टली जो कॉन्सेप्ट रहता है वो यूपीएससी की तरह ही रहता है, बट कंपेरेटिवली इससे थोड़ा सा रिलेवेंट आपको लगेगा कि ये थोड़ा इजी है ना, बट जो आपको पैटर्न देखने मिलेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। इन मेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे ये मेंशन है, आप देख सकते हैं। जनरल हिंदी, ऐसे, पेपर 1 जीएस, पेपर 1 जीएस, पेपर 2, 3, 4 एंड देन 5 and 6, है ना। एंड फाइनल स्टेज पर्सनैलिटी एंड इंटरव्यू टेस्ट। ओके, सो ये जो मेंस एग्जाम है मोस्टली इसमें आपके जीएस 1 to जीएस 6 पेपर होते हैं, और हिंदी एंड ऐसे के लिए अलग पेपर होता है। तो इसमें अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ नीडेड, तो जीएस 1 में कौन से टॉपिक कवर्ड होते हैं, जीएस 2, 3, 4, 5, 6, एवरीथिंग वो एक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। किस जीएस में मतलब जीएस का क्या सिलेबस है, डिटेल एनालिसिस कर लेंगे इस बारे में। ओके, ये सिलेबस मेंशन भी है नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप इसमें देख भी सकते हैं कि मेनली जो सिलेबस में है वो प्रीलिम्स में ये जीएस के सारे सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश स्पेशल, है ना। ये यूपीएससी में मेंशन नहीं होता है, बट आप जैसे उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं ये,
तो इसीलिए इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी इन्फो है, हिस्ट्री एंड ऑल थिंग, वो आपको जरूर से नीडेड है। और जनरल हिंदी का तो आपको ये मैं बता ही चुकी हूँ सारे। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन आपको पता है आउट हो गया है, और स्टार्ट डेट 25 जून है, एंड लास्ट डेट कब तक अप्लाई कर सकते हैं आप, 27 जुलाई तक, है ना। तो ये आप देख सकते हैं 27 जुलाई तक आपको इसको कर देना है। प्रीलिम्स की डेट भी अनाउंस कर दी है कैलेंडर में, प्रीलिम्स की 6 दिसंबर 2026, है ना। जैसे ही प्रीलिम्स ओवर होगा, आपकी कट ऑफ आएगी एंड आपका लिस्ट बनेगा, उसके बेसिस पे आपको मेंस एंड इंटरव्यू के लिए आगे अप्लाई करना होगा। ओके, सो बिफोर 27 जुलाई आपको इसमें फिल कर देना है। तो 27 क्या आपको इसके लिए और ही पहले फिल कर देना है फॉर्म को। तो ओके, सो अब सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है डेट हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन। आपको प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक आपने सब समझ लिया कि इसका फॉर्म भरना है, कब से कब करना है, क्या क्या पोस्ट आती हैं, सिलेबस क्या रहता है, स्टेजेस क्या होती है, सारा थिंग आपका कवर्ड हो गया। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि आपको इसको प्रिपेयर कैसे करना है। फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस। आप सबसे पहले इसका सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और उसको गो थ्रू करिए। एंड सेकेंड इज रीड एनसीईआरटी। हाँ, मैं आप 6 to 12 तो स्किप कर सकते हैं, इतना टाइम तो नहीं है कि आप पूरा 6 to 12 पढ़े। हाँ, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है ना, तो उनको आप जैसे आर्ट एंड कल्चर का हो गया, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। जो आपको बहुत रेलिवेंट लग रहा है या जिस सब्जेक्ट में आप बहुत वीक हैं, तो बेसिक के लिए आप रेफर कर सकते हैं। बाकी आप स्टैंडर्ड बुक से कवर कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड अ डेली न्यूज़पेपर एंड प्रिपेयर करंट अफेयर नोट्स। ये आप बिल्कुल करिए, क्योंकि आजकल जो पेपर है वो मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड जा रहा है। स्टैटिक पढ़ना है, बट स्टैटिक मिक्स्ड करंट अफेयर पढ़ना है। जो करंट में चल रही हैं चीजें, उनके थ्रू आपको स्टैटिक कवर करना है मेनली। ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके पूरी इस जर्नी में, तो आप ये बिल्कुल से स्किप मत करिए। जो भी टॉपिक आपने करा उसका पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर करिए। और फिर जब आप एक थोड़े अच्छे से स्टेप पे आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपको रेगुलर मॉक्स देते रहना है, ताकि आपको पता चले कि आपका कितना लेवल हाई हुआ है, आप किस लेवल में हैं अभी, आपको और क्या नेक्स्ट करने की नीड है, या आपका बस प्रिपेयर ऑलमोस्ट डन है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी यूपीपीसीएस से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस बार, या जो फॉर्म भरने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो फॉर्म डेट भी है ना। और अगर आप यूपीपीसीएस के सिलेबस, स्ट्रेटेजी या बुक लिस्ट पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।